फरोगी इंसानी वसाइल की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की तालीमी लियाकत पर शुरू हुआ तनाज़े बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल इसमें ताज़ा तनाज़े गलत मालूमात फराहम कराने को लेकर है। वाज़ेह है कि स्मृति ईरानी पर लोकसभा इंतखाबात के लिए हलफनामे में गलत मालूमात देने का इल्जाम है। एक हलफनामे में स्मृति ईरानी जहां खुद को बीए पास बता रही है, वहीं दूसरे में वो बीकॉम डिग्री होल्डर होने की बात कह रही है। स्मृति ईरानी के खुद के हलफनामे में इस तरह के इल्जाम ने कांग्रेस को एक बार फिर हमला करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि उनकी पार्टी स्मृति ईरानी पर कोई जाती हमला नहीं कर रही है। ये दो अलग अलग हलफनामों का मामला है। 2004 में स्पष्ट लिखा है कि मंत्री महोदया बीए हैं 1996 से बीए। 2014 वाले हलफनामे में उतनी स्पष्टता से लिखा है बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1 यानी पहला वर्ष किया है। अब दोनों हलफनामे सही नहीं हो सकते, या तो बीए वो नहीं है और 2004 में गलत शपथ ली गई है, या वो बीए हैं और 2014 में गलत शपथ ली गई है। इसकी स्पष्टता सिर्फ बीजेपी कर सकती है। सिंघवी ने कहा कि स्मृति ईरानी ने अपने हल्फनामे में गलत मालूमात दी है, जो एक क्रिमिनल केस है। जबकि दूसरी जानिब बीजेपी लीडर उमा भारती ने स्मृति का बचाव करते हुए सोनिया गांधी की तालीम पर ही निशाना लगा दिया है। के लोगों ने दो बहुत बड़ी भूलें की। मेरे झांसी खड़े होने पर क्वेश्चन किया था कि मैं मध्य प्रदेश की हूं, झांसी से कैसे लड़ रही। वही भूल उन्होंने स्मृति के मामले में कर दी। उन्होंने स्मृति की शैक्षणिक योग्यता पूछी है। मुझे पूछना है कि सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को हेड किया है, मनमोहन सिंह को डायरेक्शन दिए। पूरी यूपीए की सरकार उनके दरवाजे पर हाथ बांध के खड़ी थी। तो सोनिया गांधी जिन्होंने यूपीए की सरकार चलाई हो, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं? पहले कांग्रेस के लोग उनका सर्टिफिकेट दिखाएं कि वो कितनी पढ़ी, कहाँ पढ़ी, किस प्रकार से पढ़ी, पढ़ाई का प्रकार क्या था। इसके बाद वो स्मृति ईरानी के बारे में सवाल कर पाएंगे। एक महिला पर सीधे सीधे इस तरह से सवाल कर देना, इसमें जो मेडिसिन में होगा, हेल्थ मिनिस्ट्री में, जरूरी थोड़ी है कि वो एमबीबीएस होगा। योग्यता इस पर होती है कि आप मंत्रालय को चलाने का तरीका आपका क्या है। ये थोड़े होता है कि आपके सर्टिफिकेट्स क्या हैं। फिर तो सोनिया गांधी बताएं कि उनके सर्टिफिकेट्स क्या हैं, और नहीं तो सोनिया गांधी कांग्रेस के लोगों को चुप कराएं। इस लीडर मीम अफजल ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए सोनिया गांधी का बचाव कुछ इस तरह से किया। पहली बात तो ये कि सोनिया जी की क्वालिफिकेशन के बारे में शायद उन्हें पता नहीं है, वो बहुत क्वालिफाइड हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये कि सोनिया जी कभी किसी वजारत के ओहदे पर तो रही नहीं, ना वो प्राइम मिनिस्टर बनी, ना वो कभी वजीर बनी, ना वो कोई, वो एक पार्टी की अध्यक्ष हैं। और मैं समझता हूँ कि उसका मुकाबला इनसे करना गलत है। दूसरी बात ये कि स्मृति ईरानी के बारे में अगर हमने ये सवाल उठाया है, इसको संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। हमको स्मृति ईरानी जी के खिलाफ नहीं है, वो एक महिला हैं, हमारे दिल में उनका पूरी आदर और इज्जत है। लेकिन हमारा कहना यह है कि उन्होंने स्कूलिंग करने के बाद 1994 के अंदर दाखिला लिया, या 2004 में दाखिला लिया, ठीक। 2004 में दाखिला लेने के बाद 2014 हो गया, वो पहला साल क्लियर नहीं कर पाई, यानी अपने ग्रेजुएशन का पहला साल भी उन्होंने मुकम्मल नहीं किया। जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन का पहला साल मुकम्मल नहीं किया, तो इससे ये पता लगता है कि वो अपने एजुकेशन के मामले में सीरियस नहीं है। और जिसको अपनी एजुकेशन पर इतनी सीरियसनेस ना दे, अगर वो फिल्म लाइन में चली गई और वहाँ जाकर के अपना काम करेंगी, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। किसी की दिलचस्पी फिल्मों में हो सकती है, किसी की दिलचस्पी इंजीनियर बनने में हो सकती है, किसी की डायरेक्टर बनने में हो सकती है, लेकिन ये बात तय है कि उनका दिलचस्पी पढ़ने पढ़ाने में कम थी, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा थी, वो कैरियर बनाने में लग गई। आज उनके ऊपर अगर आप पूरे देश का भार डालेंगे, किस चीज़ का, एजुकेशन का, तो क्या ये इंसाफ करेंगे आप उन लोगों के साथ? ये हमारा सवाल था। वाज़ेह है कि 2004 में स्मृति ईरानी ने कपिल सिब्बल के खिलाफ इंतखाब लड़ा था। उस वक्त उन्होंने अपनी तालीमी लियाकत बीए पास बताई थी, जबकि इस बार राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरी ईरानी ने अपनी तालीमी लियाकत बीकॉम फर्स्ट बताई थी।
टेलीविजन के छोटे पर्दे पर जलवा बिखेर चुकी स्मृति ईरानी ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि उनका काम से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में जिस ओहदे से उन्हें सरफराज किया गया है, उस ओहदे के लिए इतनी कम एजुकेशन होना वाकई ताज्जुब की बात है। मुंसिफ न्यूज़ के लिए दिल्ली से रईस ज़ैदी।